महंगी प्रिकली हिट क्रीम्स, पाउडर और परफ्यूम्स को फेंक दें। धूप की तपिश, गर्मी और ऊपर से खाना पकाने से लेकर आउटडोर एक्टिविटीज करने तक जिन खवातीनों हजरात का गर्मी, दाने, पसीने की बू खारी से बुरा हाल है और खाना पकाते वक्त बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होता है और आजकल तो वैसे ही हर इंसान के मुंह से यही निकल रहा है, आए हाय ओए होए। इन सब मसलों का हल ये रेमेडी है जो सिर्फ घर में मौजूद सिर्फ 3 चीजों से बनेगी, जो आपको 24 घंटों तक गर्मी का एहसास तक नहीं होने देगी। आपको यूं महसूस होगा कि हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही हैं। एसी और कूलर चलाए, आप एसी की हवा फील करेंगे, वो भी सिर्फ पंखा चलाए। इतने कमाल की रेमेडी है। इस रेमेडी को लगा लेने से आपको ना तो पसीना आएगा और ना आपके कपड़ों पर पसीने के निशानात आएंगे। और अब आप चाहे सारा दिन इतनी गर्मी में कुकिंग करें, चाहे तपती धूप में काम करें, इस रेमेडी के बाद आप भूल जाएंगे कि गर्मी का मौसम चल रहा है। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी 1 मुट्ठी भर पुदीने की ताजा पत्तियां, जिनको डंडियों भर से अलहदा कर लेंगे, डंडियां जाया कर देंगे और पत्तियों को एक प्लेट में रखते जाएंगे। लेकिन इस रेमेडी में पुदीना हम फ्रेश यूज करेंगे और जो पत्तियां इसकी मुरझाई हुई होंगी, खराब होगी, इनको जाया कर देंगे। पुदीने के पत्तों के हमारे जिस्म पर बहुत मुफीद और ठंडक बख्श असरात मुरतब होते हैं। ये जलन, गर्मी, खारिश में कमी का बायस बनते हैं। पुदीने में चूंकि मेंथोल होता है, कुदरती तौर पर ठंडक देता है। पुदीना जिल्द के मुसामों को सुखेड़ने में मदद देता है, जिससे पसीना कम आता है और ये गर्मी दानों को खत्म करने में मदद देता है। पुदीने के पत्तों को तोड़ने के बाद इनमें से चंद पत्तियां हम अलहदा निकाल लेंगे, जिनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इन पत्तियों को इस्तेमाल करने वाले हैं। लेंगे एक सॉस पैन, जिसको पानी से भर लेंगे और ये पानी तकरीबन 1 लीटर के करीब होना चाहिए। पानी को ढककर बॉयल करेंगे। बॉयल आने के 2 से 3 मिनट बाद पुदीने की पत्तियां इस पानी में डालकर ढक देंगे और ठीक 3 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देंगे। जबरदस्त रेमेडी है कि अगर आप आउटडोर काम ज्यादा करते हैं या फिर गर्मी में वैसे ही आपको पसीना खूब आता है, कुकिंग करते वक्त बहुत गर्मी लगती है, गर्मी को बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल है, तो ये रेमेडी आपके लिए 100% बेस्ट है। आपको ना तो गर्मी का एहसास होगा और ना भर भर के पसीना आएगा, जो बदबू फैलाने के साथ कपड़ों को भी खराब करने का बायस बनता है। यहाँ पर पुदीने की पत्तियों को उबलते हुए 3 मिनट हो गए थे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब जो पानी है उसको हम ठंडा कर लेंगे और इसको छान कर किसी भी साफ सुथरे जग या फिर बोतल में जो है वो भर लेंगे। जिस जग या बोतल में आप ये पुदीने का पानी डालें, इसको लाजमी तौर पर आपने जो है वो ढक्कन से जो है वो बंद जरूर करना है। और ये जो पुदीने की पत्तियां हैं इसको हम जाया कर देंगे और ताज़ा पुदीने की पत्तियां जो हमने अलहदा करके थोड़ी सी निकाली थी वो इस पानी में डाल देंगे और ढक्कन लगा देंगे जग को या बोतल को, और इसको हमने फ्रिज या फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख देना है। तो जिन खवातीनों हजरात को बहुत ज्यादा पसीना निकलता है तो वो भी जिस्म को थका देता है, कमजोरी का एहसास होता है और सुस्ती और काहली का भी बायस बनता है, सही से काम नहीं होता, तो ये रेमेडी 100% आपको पूरा दिन एक्टिव रखेगी। लेंगे फिटकरी या फिटकरी, इसके पीसेस करेंगे और इन पीसेस को पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे और ये पाउडर बिल्कुल बारीक पिसा होना चाहिए। अगर आपको ये दरदरा लगे तो इसे छान कर इस्तेमाल करें। फिटकरी में कुदरती ठंडक देने वाली खुसूसियात होती हैं। ये पसीने को आने से रोकती हैं, जो बदबू की वजह बनता है और कपड़ों पर दाग धब्बों का बायस बनता है। ये जिस्म की गर्मी को कंट्रोल करती है। रेमेडी में हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल करेंगे वो टोटली तौर पर नेचुरल है, कुदरती है। इनका कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी, आपके जिस्म पर नहीं होने वाला। इस तरह से फिटकरी को आपने बारीक पीस लेना है और इसका तकरीबन आधा टीस्पून के बराबर आप एक बोल में ऐड कर दें। आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए ये फिटकरी या फिटकरी पाउडर को ज्यादा भी बनाकर रख सकते हैं, ताकि आपको बवक्ते जरूरत जो है वो ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। 1 टीस्पून के बराबर ये पिसी हुई फिटकरी या फटकरी आपने बोल में शामिल कर देनी है और फिर 2 से 3 टीस्पून के बराबर मुल्तानी मिट्टी इसमें ऐड कर दें। मुल्तानी मिट्टी आपने अपनी बॉडी के हिसाब से ऐड करनी है, इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। पुदीने का पानी ठंडा करने के लिए रखा हुआ था, वो थोड़ा सा इस मिक्सचर में ऐड करके मिक्स कर लें। अगर ये मिक्सचर आपको थोड़ा पतला लगे तो मुल्तानी मिट्टी ऐड कर लें, और अगर गाढ़ा महसूस हो तो ये पुदीने वाला पानी मजीद ऐड कर लें। आप चाहे तो अरके गुलाब को भी आप बूस्टर के तौर पर शामिल कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इस रेमेडी में आपने चंद कतरे जो है वो लीमू के भी ऐड करने हैं लाजमी तौर पर। इससे बहुत अच्छा खुशगवार तबीयत पर आपकी असर पड़ेगा और बहुत अच्छी जो है वो स्मेल जनरेट होगी। अब ये मिक्सचर इतना गाढ़ा होना चाहिए कि आप इसे बासानी अपने जिस्म पर लेप कर सके। नहाने के बाद यानी साबुन से अपने बदन को धोने के बाद इस रेमेडी को अपने जिस्म पर लगाएं।
खसूसन अंडर आर्म्स वगैरह पर, जहां से पसीना जो है वो जनरेट होता है और बदबू का बायस बनता है। बॉडी पर ये रेमेडी भर भर के लगाएं, फिर ठीक 3 मिनट बाद अपनी बॉडी को जो है वो आपने पानी से वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के बाद जो है वो आपको एक खुशगवार फीलिंग का एहसास होगा। सारा दिन ना तो आपको गर्मी लगेगी और ना गर्मी का एहसास होगा, चाहे आपको 12 घंटे तक किचन में कुकिंग ही क्यों ना करनी पड़े, और ना पसीना आएगा। पूरा बदन खुश्क और खुशबूदार रहेगा इतनी शदीद गर्मी में भी। ये रेमेडी बच्चे यानी कि 12 प्लस की एज के बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये गर्मी, दानों, खारिश, पसीना और पसीने की बू का खात्मा करेगी और गर्मी का एहसास नहीं होने देगी सारा दिन। ये रेमेडी आपने फ्रेश बनाकर ही यूज करनी है और पुदीने के पानी को आप 2 हफ्ते तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये फ्रेश बनाकर यूज करना है। 2 हफ्ते बाद आप इसको जाया कर दें अगर ये बच गया है, और दोबारा से फ्रेश बनाकर यूज करें और इसको फ्रिज में रखें। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।